सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, परमेश्वर आपके संग रहें और परमेश्वर आपकी मदद करें। इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे हैं शैतान के 7 डंक, और आज हम लोग बात करेंगे छठे डंक के बारे में। मैं फिर कहता हूं, जैसे छोटे होते थे हम लोग और वो सांप सीढ़ी खेलते थे, और जब उसमें सांप बने होते थे और कई बार वो जो था जब वहां सांप तक पहुंचती थी और वो डंक मार देता था, चाहे ऊंचाई पर भी होते थे तो भी नीचे आ जाते थे। तो ऐसे मसीह जीवन में जो परमेश्वर मसीह को लोग जानते हैं, जो परमेश्वर मसीह को लोग पहचानते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, अन्य जाति की नहीं। तो जब परमेश्वर में वो बढ़ रहे होते हैं, ऊंचाइयों पर जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो अचानक से शैतान डंक मारता है और नीचे गिरा देता है, और फिर दोबारा से नए सिरे से फिर चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाह रहा हूं। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं छठा डंक, और वो है व्यवस्था पर चलकर उद्धार पाने की कोशिश। यह बहुत गहरी बात है। परमेश्वर आपकी मदद करे पवित्र आत्मा के द्वारा कि आप इस बात को समझ सके। व्यवस्था पर चलकर उद्धार पाने की कोशिश। देखिए, कई बार परमेश्वर के दास लोग भी, पास्टर लोग भी, कलीसिया के सीनियर लोग भी व्यवस्था पर चलकर उद्धार पाने की कोशिश करते हैं कि ये व्यवस्था का नियम मानेंगे तो उद्धार मिलेगा, ये व्यवस्था का नियम मानेंगे तो उद्धार मिलेगा, ये व्यवस्था का नियम माने, ये व्यवस्था का नियम माने, ये व्यवस्था का नियम माने और हमें उद्धार मिलेगा। और बाइबल ये कहती है कि ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमें व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं मिला। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार शैतान डंक मारता है और हमारे अंदर यह हो जाता है कि हमारे धर्म के कामों से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हम व्यवस्था पर चलकर ही स्वर्ग जा पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म के काम करने नहीं, हमें धार्मिकता के काम करने हैं ताकि हमें मुक्त मिल सकें, लेकिन उद्धार हमारे धर्म के कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, व्यवस्था पर चलकर हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार परमेश्वर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। तो वहां एक बहुत ही एक बड़ी आयत, गलातियों 5 अध्याय और उसका 4 आयत हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों 5 अध्याय और 4 आयत। कई बार बड़े लोग भी, बड़े मतलब प्रभु में पुराने हो गए, वो भी कहते हैं ये धर्म का काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये धर्म का काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अगर परमेश्वर आपसे पूछे कि मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों आने दूं, तो आप कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। व्यवस्था के काम या अपने आप जो धार्मिकता के कार्य है, परमेश्वर कहेगा इन किसी भी कारणों से आपको स्वर्ग राज्य आपका नहीं है, आपका उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ उस समय हमें यह कहना है, हमने परमेश्वर मसीह पे विश्वास किया कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित है, मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा था, बलिदान हुआ और वो मुर्दों में से जी उठा, जीवित स्वरूप पर उठाया गया, वो आज भी वो जीवित है। हम परमेश्वर मसीह के विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से हम लोग धर्मी ठहरे हैं। इसलिए हे परमेश्वर, परमेश्वर मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया मेरे पापों को क्षमा के लिए, और परमेश्वर मसीह के वसीले से मैं स्वर्ग में आता हूं, तो परमेश्वर यहोवा आपको एंट्री देंगे। हाँ ठीक है, आपका स्वागत है, हे पिता के धन्य लोगों, ऐसा कहा जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं ये किया, ये ऐसा नहीं। गलातियों 5 अध्याय और उसका 4 आयत पढ़िएगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से अलग हो गए हो और अनुग्रह से गिर गए हो। जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, वो मसीह से अलग हो गए, वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हैं। अगर कोई अनुग्रह से गिर गया, मसीह से अलग हो गया, तो उद्धार कैसे मिलेगा उसे? तो ऐसा उद्धार नहीं। एक बार फिर से पढ़िएगा। तुम जो व्यवस्था के
तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग, मसीह से लग, हाँ, और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से गिर गए हो, मसीह से लग और अनुग्रह से गिर गए हो। एक और आयत भी पढ़िए, इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 आयत। इस पे हम बहुत बड़ी लंबी चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े में ही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर हम कहें कि हम व्यवस्था के कामों से उद्धार पाएंगे, ऐसा नहीं है। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और उसका 9 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का गिफ्ट है। और न जो दान लिखा है, इसका मतलब गिफ्ट लिखा है। जो ये परमेश्वर का गिफ्ट है, आपको दिया गया उद्धार, परमेश्वर का गिफ्ट दिया गया। पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसके अनुग्रह से आपको गिफ्ट दे दिया गया, और ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। हाँ, और न कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, तो ना कर्मों के कारण, कर्मों का मतलब यहां जो है वो यह है धार्मिकता के कार्य, व्यवस्था के कार्य, धार्मिकता के कार्य। तो इन कार्य जो कर्म अपने कहते हैं, कर्म करो फल मिलेगा, कर्मों के कारण नहीं, आपको ये हुआ, उद्धार हुआ। उद्धार पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उसके अनुग्रह से उद्धार हुआ है। जो हम कार्य करेंगे, धार्मिकता के कार्य करेंगे, परमेश्वर ने उनके कारण हमें ब्लेस करेंगे, लेकिन उद्धार यानी कि स्वर्ग मुफ्त में है। पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से स्वर्ग मुफ्त में है। ऐसा ना कि कोई घमंड करे, वहां ऐसे चले, परमेश्वर कहे भी हाँ भाई, और आप कहें मैं तो ये काम किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये धर्म का काम किया, ये मेरे कर्म किए, मैंने ये किया, इसलिए मैं आ गया स्वर्ग में। ऐसा नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। कोई कहेगा मैंने तो 1000 आत्माओं को बचा लिया नाश होने से, मेरी कलीसिया तो जो थी लाखों में थी, हजारों में थी, बड़ी चर्च थी मेरी, मैंने तो बहुत सेवा की, इसलिए मैं स्वर्ग में आ रहा हूं। नहीं, उसके बदले में आपको मुक्ति मिलेंगे, आपको प्रतिफल मिलेगा। जो आप सेवकाई प्रभु में करते हो, जो आप प्रभु के लिए करते हो, उसका परिश्रम आपको मिलेगा, प्रतिफल आपको मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नहीं। स्वर्ग तो आपको मुफ्त में दिया गया है, स्वर्ग आपको मुफ्त में दिया गया है। फिर से एक बार पढ़ दीजिए, इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 एक साथ पढ़िएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कोई घमंड करे, कर्मों के कारण नहीं होगा हमारा उद्धार। एक और आयत हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो 3 अध्याय 22, 23 और 24 आयत। रोमियो 3 अध्याय 22, 23 और 24 आयत। सो परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को समझना है। हाँ, रोमियो 3 अध्याय 22, 23 और 24। परमेश्वर की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हाँ, फिर से बढ़िए से, कितनी जबरदस्त आयत लिखी है। परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया। हाँ, सब ने पाप किया है, कोई भेद नहीं इसमें, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहता है, सब ने पाप किया है। और इसीलिए कोई बड़ा ऐसे करके मैं ये व्यवस्था के काम करके वहां पहुंच जाऊंगा, या कर्म ऐसे करके स्वर्ग हमें मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सब ने पाप किया है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उस अनुग्रह से, उस अनुग्रह से मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। मुफ्त में स्वर्ग आपका है। 24 आयत पढ़िएगा।
फिर से। परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है छुटकारा, सेत में धर्मी, सेत में मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। ठहराए जाते हैं, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो थोड़े शब्दों में इस बात को आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग आपको मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, स्वर्ग उसका है। और फिर रोमियो में भी लिखा हुआ है कि अगर तो अपने मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो निश्चय उद्धार पाएगा। फिर लिखा है प्रेरितों 16 में भी, उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो परमेश्वर के दास लोगों ने कहा पर यीशु मसीह पे विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो स्वर्ग मुफ्त में है। सिर्फ पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता के अनुग्रह से आपको स्वर्ग गिफ्ट दिया जाता है, उद्धार गिफ्ट दिया जाता है। तो मसीह में चलते चलते शैतान जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, शैतान वहां काम करता है और दिमाग में काम करता है, उनके दिमाग में डंक मारता है कि तुम व्यवस्था के कामों के द्वारा, जहां धार्मिक कार्यों के द्वारा, जहां कर्मों के द्वारा स्वर्ग को पा सकते हो। ऐसा नहीं है, यह शैतान का डंक होता है जिससे हमें बचना है। फिर हम नहीं तो हम लोग मसीह से लग और अनुग्रह से गिर जाते हैं। सो आए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, शैतान का यह डंक इन लोगों के जीवन में काम ना करे, कभी भी ये अपने धर्म के कार्यों पर घुमाने ना करें। और आपका वचन जैसे कहता है कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और अनुग्रह से हमारा उद्धार है। ऐसे ही परमेश्वर पिता शैतान की अंधकार की ताकतें इन सब से दूर रहें, ये ब्लेस्ड और आशीषित और धन्य रहें। परमेश्वर पिता इन्हें आशीष करो और शैतान के इस डंक से बचा के रखो। यह पूर्णतः आप पर भरोसा रखें, आप पर विश्वास करें कि अनुग्रह से परमेश्वर से विश्वास करने के द्वारा स्वर्ग मुक्त में मिला है। आमीन।